नॉलेज हंट चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं सुनीला और आज हम एक ऐसे पक्षी के बारे में बात करेंगे जो अपनी सुंदर आंख और गोल चेहरे के कारण प्रसिद्ध है। कुछ देशों में उसे अपशगुन या मृत्यु की सूचना देने वाले मानते हैं, तो भारतीय अध्यात्म में उसे लक्ष्मी का वाहन माना गया है। जी हाँ, ठीक समझे। आज हम उल्लू के बारे में अनेक रोचक जानकारी आपसे साझा करेंगे। आइए उल्लू की रहस्यमयी बातों का करते हैं खुलासा। भारत में उल्लुओं के दो परिवार हैं। खत्ती वाले उल्लू, जिसका शक्ल बंदर जैसे होता है और ये संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। दूसरा होता है असल उल्लू। असल उल्लू का सिर बड़ा और गोल होता है। उल्लू दुनिया भर में सुनसान इमारतों, प्राचीन किलों, खंडर, मंदिरों के गुंबद पर रात में, अंधेरी क्षेत्रों में दिन के समय वृक्षों में छिपा रहता है। सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है, चुपचाप मक्खियों को मारता रहता है, अकेले या जोड़े में दिखाई देता है। किसानों के लिए वरदान है उल्लू, जो चूहों को खा जाता है। ग्रामीण अंचलों में उल्लुओं को देखकर लोग डर जाते हैं, क्योंकि उल्लू बेताल की चीखें, अजीब खर्राटों जैसी आवाजें निकालता है। इसकी बोली में कई तरह की आवाजें होती हैं। आमतौर पर उल्लू की आवाज को अपशकुन माना जाता है। पुराने समय से लोगों का ये विश्वास है कि उल्लुओं को किसी भी आदमी की मृत्यु के समय का पहले से ही पता चल जाता है और तब ये आसपास के पेड़ पर आकर अक्सर बोलने लगते हैं। उल्लू अपनी आंख और गोल चेहरों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। ये बहुत ही कम रोशनी में भी देख सकते हैं, इसलिए इन्हें रात्रि में शिकार करना ज़्यादा परेशानी नहीं होती। ये एक रात्रिचर पक्षी है। इसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित है विभिन्न देशों एवं संस्कृतियों में। आइए इस पक्षी से जुड़े शकुन अपशकुन के बारे में विस्तार से जानते हैं। ब्रिटेन में उल्लू के रूखे और करुण विलाप से निकट भविष्य में भय या दुर्भाग्य का संकेत समझा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मृत्यु सूचक माना जाता है। इसी तरह पोलिनेशिया में गंतव्य दिशा के अनुसार देखने पर शुभ या अशुभ माना जाता है। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग में उल्लू दिखाई दे तो उसे अशुभ समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मृत्यु का सूचक मानते हैं। ईरान में स्वर के माधुर्य और कर्णपटु होने के अनुसार शुभाशुभ इसे माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू के शब्द को अशुभ किंतु श्वेत उल्लू को शुभ माना जाता है। न्यूजीलैंड में सिवाय बुद्ध परिषद के अन्य मंत्रणाओं के समय उल्लू का शब्द अशुभ समझा जाता है। भारतवर्ष में प्राचीन लोक विश्वासों के अनुसार भी उल्लू का घर के आसपास रहना अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर छत स्थित होना शब्दोच्चारण निकट संबंधी अथवा परिवार के सदस्यों की मृत्यु का सूचक समझा जाता है। भारतीय पौराणिकता में उल्लू को लक्ष्मी का वाहन माना गया है। अतः कई लालची लोग ये सोचते हैं कि उल्लू के संग तंत्र पूजा करने से लक्ष्मी उसके पास जल्दी चली आएगी। जिन पिछड़े इलाकों में आधुनिक चिकित्सा का ज्ञान नहीं पहुंचा है, वहां तो लोग उल्लू के अवयवों को दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उल्लू को लेकर के मान्यता यह है कि सबसे पहले यदि धार्मिक मान्यता से देखा जाए तो उल्लू के बारे में यह कहा जाता है कि ये माता लक्ष्मी का वाहन है और माता लक्ष्मी जो है समृद्धि की देवी है, धन की देवी है। इसलिए ग्रामीणों का यह कहना है कि उल्लू जो है वह धन का प्रतीक है। लेकिन इसमें कुछ मान्यता यह भी है, मैंने अपने बाल्यकाल से ही अपने पूर्वजों से सुनते आया कि यदि उल्लू आपके घर के समीप या उल्लू आपके घर पे चुपचाप बैठता है तो वह समृद्धि लेकर के आता है, और यदि उल्लू आपके आसपास बोल रहा है या घर में बोल रहा है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि वह कोई अशुभ संकेत लेकर के आया है। साथ ही साथ उल्लू के बारे में यह भी बताया गया है कि उल्लू के सामने किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। नाम इसलिए नहीं लेना चाहिए, ऐसी किंवदंतियां हैं, मैंने सुन रखी है, क्योंकि उल्लू जो है यदि आपके नाम को बोलता है, यदि आपके नाम को वह बोल देगा तो व्यक्ति का आयु जो है कम होता है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। साथ ही साथ उल्लू को पत्थर नहीं मारना चाहिए, उल्लू को मिट्टी नहीं मारना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पत्थर मारने से यदि उल्लू उस पत्थर को पानी में डुबा दे तो पानी जैसे जैसे पत्थर पर काई लगता जाएगा
पत्थर पर चिकनाई आती जाएगी, वैसे वैसे मनुष्य का शरीर जो है क्षरण होते जाएगा और उसी प्रकार मिट्टी जैसे जैसे घुलती जाएगी वैसे वैसे व्यक्ति का जो है शरीर घुलता जाएगा और आखिरी में उसकी मौत हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग उल्लू को मूर्ख कहते हैं, मूर्ख की संज्ञा देते हैं, जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा रहता है उसको उल्लू की संज्ञा देते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा कि उल्लू मूर्ख की संज्ञा देने के लिए नहीं है। उल्लू जो है यूनानी ग्रंथ में यदि आप देखोगे तो उल्लू को बुद्धि का देवता माना गया है और उल्लू जो है ज्ञान का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए उल्लू को बुद्धू कह करके या मूर्ख कह करके संबोधित नहीं करना चाहिए। अंधविश्वासी अतार्किक मान्यताएं भी प्रचलित है जिनमें शहरी पढ़े लिखे लोग भी अक्सर मानते हैं। यही नहीं, उल्लू के अवयवों का उपयोग तथाकथित वशीकरण के लिए भी किया जाता है। उल्लुओं के दो विशेषणों रात्रि विचरण और मूर्खता को मानव ने क्रमशः मनोविज्ञान और समाज में पहचान दी है। मनोविज्ञान कहता है जो पुरुष या स्त्री रात्रि में जागते रहने के आदी होते हैं उनको निशाचर उल्लू कहा जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो रात्रि विचरक और विचारक होते हैं। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते आए हैं कि जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठ जाना चाहिए। कुछ लोग इसका अनुकरण करते हैं तो कुछ विद्रोही स्वभाव के लोग इसे सुनते नहीं और रात भर जागते हैं। उन्हें उल्लू कहा जाता है। ये एक संगीतकार भी है। जी हाँ, आपने सही सुना, उल्लू एक संगीतकार भी है। कहा जाता है कि सारी संगीत साधना और रचना वो रात में ही करते हैं। उल्लू के संबंध में ये भी मान्यता है कि बड़ी आंखें बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी होती है और इसलिए उल्लू को बुद्धिमान माना गया है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, पर विश्वास है। ये विश्वास का कारण है कि कुछ देशों में प्रचलित पौराणिक कहानियों में उल्लू को बुद्धिमान माना गया है। ग्रीक में बुद्धि की देवी एथेन के बारे में कहा जाता है कि वे उल्लू का रूप धरकर इस पृथ्वी पर आई। भारतीय पौराणिक कहानियों में यह भी उल्लेख मिलता है कि उल्लू धन की देवी यानी लक्ष्मी का वाहन है, इसलिए वो मूर्ख नहीं हो सकता। हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि उल्लू समृद्धि और धन लाता है। डरावने लुक के कारण कुछ लोग उल्लू से डरते भी हैं, क्योंकि उल्लू शोर मचाता है, ये मनहूस सी आवाजें निकालता है, खूब चिचियाता भी है, आवाज बदल बदल कर बोलता भी है। कई बार ये झगड़ा करता हुआ भी बोलता है। यदि दो खूसट मिल जाएं तो आपस में खूब झगड़ते हैं। और दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास भी है कि किसी घर पर उल्लू बैठ जाए तो वो कुछ अनहोनी करने ही आया है। आधी रात को यदि बच्चा रोए और पास ही किसी पेड़ पर उल्लू है तो वो एक धागे में गठान डालता है जिससे बच्चा मर भी सकता है। कई बार इस तरह की गलत धारणाओं के चलते उल्लू जैसा खेती मित्र को बेवजह मार दिया जाता है। उल्लू को शुभ भी माना जाता है। जैसे उल्लू दिख जाए तो काम बन जाते हैं, वो लक्ष्मी का वाहन है। भारत के ग्रामीण अंचलों में संध्या काल में और रात के समय हल्के जंगली क्षेत्र में ये बड़े पेड़ पर, गांव की सरहदों पर, खेत के मेड़ों पर लगे बड़े पेड़ों पर अकेला या अपने जोड़ों के साथ बैठा देखा जाता है। किसानों का मित्र है। आमतौर पर ये आम, इमली, पीपल, बरगद के पेड़ों पर इनका बसेरा रहता है। सदाबहार उपवन, उद्यान और मैदानों में हल्के से जंगल में निवास में इसे पाया जाता है। ये घने पत्ते के साथ एक शाखा का चयन कर दिन के समय पेड़ों पर बसेरा रखता है। चूहों के माध्यम से होने वाले फसलों की हानि में मददगार माना गया है, इसीलिए तो इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। भारत में से किसानों का मित्र तो ये उल्लू ब्रिटेन में ओ ब्रिटेन जैसा नरम संगीत भरा गीत गाता है जो सुबह शाम सुना जा सकता है। उल्लू बड़ा चतुर शिकारी है जो कि चूहों, खरगोश और अन्य इसी प्रकार के छोटे स्तनधारियों का शिकार करता है। ये कभी कभी बड़े स्तनधारियों पर भी धावा बोल देता है। ये लगभग सभी प्रकार के पक्षियों का शिकार करता है। आवश्यकता पड़ने पर ये मछली और कीटों को भी खाता है। पुराने बरगद, आम और ऐसे ही पेड़ में जिनमें छेद या दरार हो, एक आध जोड़ा घुसा बैठा रहता है। अगर कोई तने पर खट खट की आवाज करे तो दरवाजे के पास अक्सर उल्लू मुंह निकालकर बाहर देखने लगता है। या अगर कोई जोड़ा किसी अकेली डाल पर बैठा दुबका हो तो वो फड़फड़ा कर भाग जाता है। ऐसे में जोड़ा कुछ नाराज होता हुआ पास की डाल में बैठ जाता है
और वहाँ से वो उस आदमी की तरफ एक मस्करे की तरह आँख निकाल कर ताकता रहता है। कभी कभी ताकते ताकते अपना सिर पूरा गोल घुमाता जाता है। उल्लू मुख्य रूप से दिन में छिपे या रात में इधर उधर घूमते हैं। ये दिन भर छिपे रहते हैं और छिपते हुए बाहर आते हैं। तो दोस्तों, आज हमने उल्लू के बारे में काफ़ी रोचक बातें आपको बताई है, लेकिन हम आपको बता दें, उल्लू मनहूस या अपशकुन या मृत्यु का कारक नहीं होता। एक ऐसा जीव है जिसे किसानों का मित्र कहा गया है। इसलिए आइए उल्लू के संरक्षण में हम अपना योगदान दें। नॉलेज हंट में आज बस इतना ही। फिर अगली बार आपका मित्र गिरीश मिश्रा कुछ नया लेकर आपके बीच आएगा। तो कुछ नया अगले एपिसोड के लिए मुझे दीजिए समय। तब तक के लिए गिरीश मिश्रा का नमस्कार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।